ट्रेडर्स वेलकम बैक। आज 25 ऑफ सितंबर को मार्केट है वो प्री ओपन हो चुका है। तीनों ही इंडेक्स में एक छोटा सा गैप डाउन है वो मार्केट में हमें दिखाई दे रहा है, या फिर हम बोल सकते हैं कि तीनों ही इंडेक्स को फ्लैट टू गैप डाउन मार्केट में प्री मार्केट में ओपन हुए हैं। अब कल के दिन देखो मार्केट में हमने सेल किया था और मार्केट में थोड़ा पेशेंस रखा तो एक अच्छा मूव है वो कैप्चर करने का हमें मौका है वो मिल गया था सेल साइड में। अब फिर देखो चार्ट किस तरीके से बना हुआ है, थोड़ा सा इसको जूम आउट करते हैं और चार्ट की साइकोलॉजी को समझ लेते हैं। यहाँ पे देखो कोई अच्छा सेलर है वो सेल करके बैठा होगा, एक अच्छा रिजेक्शन आया मार्केट में। लगभग यहाँ पे जो भी बाई वगैरह करके बैठे थे मार्केट ने सबके एसएल वगैरह यहाँ पे हंट कर दिए। उसके बाद देखो मार्केट ने कोई एक छोटा मोटा रिट्रेसमेंट भी किया है और मार्केट कहीं ना कहीं पे बोल सकते हैं कि इस साइकोलॉजिकल नंबर के ऊपर ऊपर इस तरीके से साइडवेज मूवमेंट करके यहाँ पे मार्केट ने एंडिंग दी है। तो अब इस तरीके के मूवमेंट को देख के जब मार्केट साइकोलॉजिकल नंबर के ऊपर ऊपर देखो इस तरीके से होल्ड कर रहा है, तो डेफिनेटली यहाँ पे कुछ बायर हैं वो एड हो ही जाते हैं। उनको लगता है कि मार्केट है वो यहाँ से सपोर्ट लेके चला जाएगा, तो कुछ बायर के एसएल वगैरह हमें इस लेवल के नीचे मिल जाएंगे। अब देखो यहाँ पे अगर कोई सेल करके बैठा है तो बहुत ही अच्छे प्रॉफिट में है, उसको टारगेट बनाने का सोचना ही गलत है। तो हम इसी के साथ मिलके काम करेंगे। और वैसे देखा जाए तो मार्केट ने एक छोटा मोटा रिट्रेसमेंट वगैरह यहाँ पे देके रखा हुआ है, तो देखो बड़ा कोई मूवमेंट मार्केट में अपसाइड में होना नहीं चाहिए। अब मार्केट यहाँ पे ओपन होके डायरेक्टली क्लोजिंग प्राइस को निकाल करके अगर ये रेजिस्टेंस के ऊपर निकल जाएगा, फिर तो देखो मार्केट का पूरा स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा और हो सकता है कि कोई अलग साइकोलॉजी के साथ हमें काम करना पड़े। प्राइस एक्शन को देखेंगे, अगर मार्केट यहाँ से कहीं से रिजेक्शन में जाना स्टार्ट करेगा तो हम मार्केट में सेल ही करेंगे, क्योंकि मार्केट में सेलिंग यहाँ पे और ज्यादा हो सकती है। एक और चीज का हमें छोटा सा ध्यान रखना है, कल के चार्ट रिपीट की साइकोलॉजी का भी ध्यान रखना है, क्योंकि कल भी मार्केट छोटा सा गैप डाउन ओपन हुआ और फिर मार्केट में कंटिन्यूस इस तरीके का रिजेक्शन था। तो आज अगर मार्केट कंटिन्यूसली यहाँ पे रिजेक्शन में चलना स्टार्ट करेगा, तो फिर देखो जो भी बाय करके बैठे हैं उनके डायरेक्ट एसएल मिलेंगे इस पिन पॉइंट साइकोलॉजिकल लेवल के नीचे, तो वो अपने पोजीशन यहाँ पे कट करना स्टार्ट करेंगे और नया जो सेलर है वो यहाँ पे एड होना स्टार्ट हो सकता है। तो उस कंडीशन में हो सकता है कि हमें थोड़ा प्राइस एक्शन को देख के सिचुएशन के हिसाब से काम करना पड़े। बाकी एक बार मार्केट थोड़ा यहाँ पे साइकोलॉजी वगैरह पहले चेंज कर देता है, कुछ स्ट्रेंथ वगैरह दिखाने की कोशिश करता है, तो हमें उससे परेशान नहीं होना है। हमें मार्केट में कहीं ना कहीं पे सेल साइड में ही काम है वो करना है। आज थर्सडे का दिन है तो आपको पता है कि सेंसेक्स के जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं ऑप्शन, उनकी वीकली एक्सपायरी है। तो यहाँ पे भी देखो कल मार्केट ने सेलिंग दी, एक अच्छा रिट्रेसमेंट दिया और फिर मार्केट में सेलिंग ही हुई है। तो वैसे तो मार्केट है वो साइकोलॉजिकल नंबर के आसपास से यहाँ पे रिजेक्शन लेता हुआ हमें दिखाई दे रहा है, पर मार्केट में जिस तरीके की ओपनिंग है ना, यहाँ पे इनको टारगेट नहीं बनाया जा सकता है। ये कुछ ना कुछ प्रॉफिट में ही है। मार्केट यहाँ पे और ज्यादा फर्दर सेल साइड में मूवमेंट है वो आज के दिन निकाल सकता है। तो चलिए ठीक है, मार्केट ओपन होने देते हैं, प्राइस एक्शन ऑब्जर्व करेंगे और बिल्कुल पेशेंस के साथ हमारी पोजीशन है उसका एग्जीक्यूशन किया जाएगा। इसको देखिए मार्केट ओपन हो चुका है। निफ्टी बैंक है वो इस साइकोलॉजिकल नंबर के ऊपर ऊपर इस तरीके से होल्ड कर रहा है। और वैसे देखा जाए तो तीनों ही इंडेक्स हैं वो साइकोलॉजिकल नंबर का सपोर्ट लेके ऊपर जाने के लिए कुछ ग्रीन कैंडल वगैरह यहाँ पे उन्होंने बनाना है वो स्टार्ट कर दी है। सेंसेक्स में भी इवन 500 का लेवल है और निफ्टी 50 में भी 2500 का 25,000 का लेवल है। तो थोड़ा वेट करना पड़ेगा। मार्केट देखो यहाँ पे ट्रेड वगैरह बना सकता है, हो सकता है मार्केट यहाँ पे ऊपर चला जाए, क्लोजिंग प्राइस का ब्रेकआउट वगैरह दे, उसके बाद कोई रिजेक्शन वगैरह दिखाई दे। डायरेक्टली देखो यहाँ से तो रिजेक्शन आना मुश्किल ही लग रहा है मुझे, और अगर रिजेक्शन आता भी है तो वो कितना सस्टेन कर पाएगा इस बात का हमें आइडिया नहीं है। थोड़ा सा मार्केट में पेशेंस रखते हैं, अच्छा प्राइस एक्शन बनने देते हैं, उसके बाद हम काम करेंगे जैसा हमने पहले डिस्कस कर रखा है। ट्रेडर्स ऐसे करते हैं, यहाँ पे काम करना स्टार्ट करते हैं। मार्केट में काफी एक वन डायरेक्शनल मूव यहाँ पे हमें दिखाई दिया है, पर अभी देखो मार्केट है वो रेजिस्टेंस के आसपास आ चुका है और खुद को यहाँ पे होल्ड कर रहा है। कुछ रेड कैंडल वगैरह यहाँ पे मार्केट ने बनाना स्टार्ट कर दिए। तो यहाँ से देखो मुझे तो यही लग रहा है कि मार्केट में ये रिजेक्शन वगैरह है वो नीचे की तरफ आ जाएगा, क्योंकि मार्केट जिस तरीके से साइकोलॉजिकल नंबर से सपोर्ट लेके डायरेक्टली ऊपर जा रहा है, तो मार्केट ज्यादा देखो ऊपर ऐसे निकल नहीं पाएगा।
उसमें अल्टीमेटली कहीं ना कहीं पे रिजेक्शन हमें देखने को मिलेगा और वो यही पॉइंट है जहां से मार्केट में रिजेक्शन है वो आ सकता है। तो यहाँ पे मुझे लग रहा है कि काम कर लेना चाहिए हमें, ठीक ही जगह है। और अगर देखो मार्केट इसके ऊपर निकल भी गया रेजिस्टेंस के, तो फिर हम समझ जाएंगे कि यहाँ पे हमारी पोजीशन है वो गलत हो चुकी है डायरेक्शन वाइज, और मार्केट में हमने कहीं ना कहीं पे गलत प्लान बनाया था। नहीं तो ये एक बहुत ही अच्छी जगह है जहाँ से मार्केट में रिजेक्शन वगैरह आ सकता है। हाँ, मैं वो कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमने 55,300 का जो पुट है, इसको यहाँ पे बाय है वो कर लिया है, लगभग 240 के एवरेज प्राइस पे ये बाइंग है वो हमसे यहाँ पे कंप्लीट हुई है। तो ट्रेडर्स यहाँ पे देखिए जो पोजीशन हमने बनाई थी पुट साइड में, उसमें कुछ छोटा मोटा प्रॉफिट है वो चलना स्टार्ट हो चुका है, क्योंकि मार्केट में देखिए काफी अच्छा एक रिजेक्शन है वो यहाँ पे देखने को हमें मिल रहा है। अभी देखो ये तो कह पाना बड़ा ही मुश्किल है कि प्रॉफिट बना ही लेंगे, पर हाँ जिस साइकोलॉजी के साथ हमने काम किया था, जिस लेवल पे हमने रेजिस्टेंस लगा के रखा है मार्केट में, वहां कहीं से देखो रिजेक्शन अगर आ रहा है तो ये हमारे लिए बहुत ही अच्छी बात है। अब यहाँ पे जैसे रिजेक्शन आएगा, रिजेक्शन के बाद मार्केट जब यहाँ पे ग्रीन कैंडल बनाएगा, तो यहाँ पे बायर ऐड होगा, क्योंकि उसको दिख रहा है कि मार्केट साइकोलॉजिकल नंबर पे सपोर्ट लेके इस तरीके से ऊपर जा रहा है। मार्केट ने छोटा मोटा यहाँ पे क्या किया है, रिट्रेसमेंट दिया है, और अब मार्केट है वो ऊपर निकल जाएगा। तो इस साइकोलॉजी के साथ यहाँ पे बाय रेड होता रहेगा, और मार्केट धीरे धीरे रिट्रेसमेंट देते हुए ग्रीन कैंडल बनाते हुए इस तरीके से रिजेक्शन में नीचे की तरफ चला जाएगा। अब एक बात यहाँ पे मैंने आपको पहले भी बताई थी, अब मैं एक बार फिर से आपको बता देता हूँ कि मार्केट अगर ये रेजिस्टेंस के ऊपर निकल गया ना, फिर समझ जाना कि हम मार्केट में साइकोलॉजिकली गलत हो गए, हम मार्केट में डायरेक्शन वाइज गलत हो गए। उसके बाद देखो हम हमारी लिमिट के हिसाब से एसएल वगैरह बुक करके यहाँ से निकल जाएंगे। बाकी अभी जो फिलहाल सिचुएशन है, जिस साइकोलॉजी के साथ मार्केट नीचे आ रहा है, अभी तक मार्केट हमारे फेवर में है, और मार्केट में रिजेक्शन है, तो कुछ ना कुछ देखो पॉइंट हमने यहाँ पे कैप्चर भी कर रखे हैं। तो 20-25 पॉइंट है वो मार्केट हमारे फेवर में चल रहा है, 40-50 पॉइंट और चाहिए। अगर रिजेक्शन अच्छा आएगा तो मार्केट डेफिनेटली वो हमें जल्द से जल्द बना के दे देगा। तो चलिए अभी वेट करते हैं थोड़ा मार्केट में, और उम्मीद करते हैं कि एक बहुत ही अच्छा टारगेट आज के दिन मार्केट हमें बना के देगा यहाँ पे। यहाँ पे देखिए ट्रेडर्स, मार्केट में फिर से रिजेक्शन है वो आ चुका है, और अब की बार जब मार्केट में रिजेक्शन आया है तो यहाँ पे देखिए हमारी प्रॉफिट की जो लिमिट है वो लगभग यहाँ पे कंप्लीट हो चुकी है। प्रॉफिट वगैरह यहाँ पे बुक किया जा सकता है, पर जैसा मैंने आपको बताया कि हम ये स्पोर्ट चार्ट के अकॉर्डिंग जिस साइकोलॉजी पे हमने काम किया है, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे एग्जिट लेने वाले हैं। तो हम वेट करेंगे कि मार्केट ये साइकोलॉजिकल नंबर का ब्रेक डाउन देते। अगर ब्रेक डाउन हो जाता है तो अच्छा टारगेट बनेगा, नहीं तो थोड़े कोई रिट्रेसमेंट वगैरह अगर देगा मार्केट तो देख लेंगे, एग्जिट ले लेंगे। बाकी यहाँ पे हो जाना चाहिए, अब मार्केट ज्यादा टाइम स्पेंड यहाँ पे नहीं करने वाला है। ठीक ही है, अभी तीनों ही इंडेक्स में अच्छा रिजेक्शन आ रहा है, तीनों इंडेक्स में नीचे साइकोलॉजिकल नंबर है, तो उनके ब्रेकडाउन वगैरह यहाँ पे हो सकते हैं, कोई ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। प्रॉफिट देखो यहाँ पे बहुत ही अच्छा हमारा चल रहा है, कंप्लीट यहाँ पे हमारा टारगेट है वो हो चुका है। थोड़ा वेट करते हैं प्रॉफिट बड़ा करने के लिए, और बुकिंग वगैरह तो कर ही लेंगे कहीं ना कहीं पे। बस देखिए पोजीशन हमने जो बनाई थी, इससे एग्जिट है वो हमने ले लिया है। एक छोटी सी क्वांटिटी यहाँ पे हमने वो रेड की थी इसमें बुकिंग करने से पहले, ताकि मार्केट आपको पता है कि ज्यादा स्पाइक वगैरह तो दे नहीं रहा था, तो एक क्वांटिटी ऐड करने से ओवरऑल यहाँ पे ठीक ठाक एक टारगेट बुकिंग है वो हम यहाँ पे कर पाए। फर्स्ट जो क्वांटिटी है वो हमारी 240 पे हमने बाई की थी, 929 पे, और उसके बाद लगभग 2-2.5 घंटे बाद एक क्वांटिटी और ऐड की है हमने यहाँ पे, और उसके बाद बुकिंग है वो हमने कर ली। तो नॉर्मल जो प्रॉफिट रखते हैं उसी के आसपास यहाँ पे बुकिंग है वो हम कर पाए। अब मार्केट में जैसा मैं आपको बता रहा था कि निफ्टी में देखिए, निफ्टी का चार्ट बड़ा ही अच्छा है। निफ्टी ने यहाँ पे सपोर्ट लिया, वापस से जब ब्रेकडाउन दिया, तब जाके हमने बुकिंग है वो कर ली। अब वैसे स्टार्टिंग में प्लान तो हमारा यही था कि हम बैंक निफ्टी में भी साइकोलॉजिकल नंबर के ब्रेकडाउन के लिए वेट करेंगे, पर यहाँ पे वो ये जब निफ्टी ने यहाँ पे ब्रेकडाउन दे दिया है, तो देखो बैंक निफ्टी जरूरी नहीं है कि ब्रेकडाउन देगा, क्योंकि निफ्टी को देख के यहाँ पे काफी सारे लोग हैं वो एज्यूम कर सकते हैं कि मार्केट में सेल कर लेते हैं, मार्केट तो सेलिंग में जाएगा, ब्रेकडाउन देगा, तो उस कंडीशन में मार्केट रिट्रेसमेंट वगैरह दे सकता है, रिवर्सल वगैरह दे सकता है। कुछ वैसा हमें दिखाई भी दे रहा है, मार्केट ने ग्रीन कैंडल यहाँ पे बनाना स्टार्ट कर दिए हैं। तो ओवरऑल जिस साइकोलॉजी पे हमने काम किया था वो मैंने बिल्कुल अच्छे से आपको समझाई दी है।
कि मार्केट है वो इस तरीके से साइकोलॉजिकल नंबर पे जब सपोर्ट लेके ऊपर जाएगा तो मार्केट ज्यादा ऊपर जा नहीं पाएगा। हमारे रेजिस्टेंस के आसपास जब मार्केट आया तो हमने मार्केट में सेलिंग की और एक ठीक ठाक टारगेट है वो आज के दिन हमने यहाँ पे बुक किया हुआ है। स्पोर्ट्स चार्ट पे तो देखो काफी सारे पॉइंट हमने कैप्चर किए हैं, प्रीमियम चार्ट में फिर भी इतने स्पाइक नहीं मिले, बट ओवरऑल ठीक है, ठीक ठाक ही हमारा काम है वो आज के दिन यहाँ पे मार्केट में बन गया। इसके अलावा ट्रेडर्स, अगर आप हमारे मेंटरशिप प्रोग्राम को ज्वाइन करना चाहते हो तो आप नीचे दिए हुए इस व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कीजिए। नया बैच है वो अभी स्टार्ट हो जाएगा, तो इस बैच में अगर आपको एनरोल करना है तो आप इस व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर लो, कंप्लीट डिटेल्स हैं वो आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी। मेंटरशिप प्रोग्राम की देखो क्या खास बात है मैं आपको बता देता हूँ। मेंटरशिप प्रोग्राम में मैं आप लोगों को एक अच्छा माइंडसेट डेवलप करने में हेल्प करता हूँ। इस माइंडसेट को डेवलप किए बिना मार्केट में कंसिस्टेंटली प्रॉफिटेबल नहीं बन पाओगे। आप स्ट्रेटेजी सीखने के चक्कर में फंसे रहते हो, फालतू की चीजों में ध्यान देते हो, पर जो एक सही चीज है जो मार्केट में आपको आगे बढ़ने में हेल्प कर सकती है वो है माइंडसेट। तो इसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी, तो उसके लिए गाइड मैं आपको करूंगा। तो इस मेंटरशिप प्रोग्राम में अगर आपको इंटरेस्ट है तो आप इसके बारे में डिटेल जान लो और इसको ज्वाइन कर लो। आज से पहले हर महीने ये बैच है वो स्टार्ट होता है, काफी सारे ट्रेडर्स ने इसको ज्वाइन किया है और जिन भी लोगों ने मेहनत की है उनको अच्छे रिजल्ट मिल रहे हैं, बहुत अच्छे रिटर्न्स हैं वो मार्केट से बना पा रहे हैं कंसिस्टेंटली। मार्केट में एक महीने के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, कंटिन्यूसली वो प्रॉफिटेबल है, वो मार्केट में हो चुके हैं, पैसा है वो बना पा रहे हैं। तो इस नंबर पे कांटेक्ट कर लेना। बाकी आज के हमारी इस वीडियो को आखिर तक देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में। पीस आउट।